आज बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। दिवाली से पहले किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है ये। प्रधानमंत्री दिल्ली में करीब 11:30 बजे पीएम किसान सम्मान सम में उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पीएम किसान निधि जारी की जाएगी। देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी होगी, यानी 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को जारी किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किस्त के तौर पर सम्मान निधि अक्टूबर 2025 के इन सर्द होते दिनों में देश भर के करोड़ों किसानों की निगाहें एक ही सवाल पर आकर ठहर गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त और उससे जुड़ी 4,000 रुपए की वो बड़ी उम्मीद आखिर कब हकीकत बनेगी? अगस्त 2025 में मिली पिछली सहायता के बाद से ये इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। हर किसान सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, इस आस में कि शायद आज खाते में पैसे क्रेडिट होने का वो मैसेज आ जाए, लेकिन आधिकारिक तारीख का ऐलान न होने से ये बेचैनी और भी गहरी होती जा रही है। इस बार का इंतजार सिर्फ 2,000 रुपए का नहीं है। हवा में एक मजबूत चर्चा तैर रही है कि सरकार 21वीं किस्त के साथ एक बड़ी राशि यानी 4,000 रुपए तक एकमुश्त जारी कर सकती है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस तर्क है। लाखों किसान पिछली 20वीं किस्त से इसलिए चूक गए थे क्योंकि उनका KYC, आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन का काम ऐन वक्त पर पूरा नहीं हो पाया था। अब जबकि अधिकांश किसानों ने इन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है, सरकार उनकी रुकी हुई 20वीं किस्त और आने वाली 21वीं किस्त को मिलाकर 4,000 रुपए एक साथ भेजने की तैयारी कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 21वीं किस्त आखिर कब तक आएगी? कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2025 के भीतर हर हाल में पैसा किसानों तक पहुंच जाना चाहिए। पिछली किस्त अगस्त में आई थी और योजना के 4 महीने के चक्र के हिसाब से अगली किस्त का समय नवंबर में बनता है, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे पहले जारी करने का भारी दबाव है। इस देरी के पीछे का मुख्य कारण वो अभूतपूर्व शुद्धिकरण अभियान है जो सरकार ने चलाया है। 21वीं किस्त पहली ऐसी किस्त होगी जो 100% वेरीफाइड और क्लीन डेटाबेस पर आधारित होगी। लाखों अपात्र लाभार्थियों जैसे आयकर दाताओं या सरकारी कर्मचारियों को इस सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल वही किसान जो वास्तव में लघु और सीमांत हैं और जिनके भूमि दस्तावेज सत्यापित हैं, उन्हें ही यह 4,000 रुपए या 2,000 रुपए की राशि प्राप्त हो। किसानों के लिए 4,000 रुपए की ये संभावना किसी जैकपॉट से कम नहीं है, खासकर इस समय जब रबी फसलों गेहूं, सरसों, चना की बुवाई का खर्च सिर पर है। अगर ये संयुक्त राशि पिछली रुकी हुई किस्त जोड़ 21वीं किस्त एक साथ आती है, तो यह किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के लिए साहूकारों से कर्ज लेने की बजाय एक सम्मानजनक आर्थिक आधार देगी। यह पैसा सीधे तौर पर खेत में निवेश होगा, जो अगली फसल को सुरक्षित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस 21वीं किस्त को लेकर बेहद गंभीर हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी वो किसी बड़े राज्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से इस किस्त को एक क्लिक से जारी करेंगे। ये सिर्फ फंड ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि किसानों के साथ संवाद स्थापित करने और उन्हें ये भरोसा दिलाने का एक प्रयास होगा कि सरकार उनकी बढ़ती लागतों से वाकिफ है और उनके साथ खड़ी है। यही कारण है कि किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर प्लान किया जा रहा है। किसानों को अब क्या करना चाहिए? इंतजार करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम है अपना बेनिफिशियरी स्टेटस लगातार जांचते रहना। अगर आपके स्टेटस में KYC यस और लैंड सीडिंग यस दिख रहा है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जैसे ही सरकार फंड जारी करने का आदेश देगी, आपके स्टेटस में RFT साइंड बाय स्टेट, राज्य सरकार द्वारा फंड ट्रांसफर के लिए हस्ताक्षरित लिखा हुआ दिखाई देगा, जो इस बात का पहला संकेत है कि पैसा जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। 4,000 रुपए की राशि को लेकर यह भी समझा जाना चाहिए कि ये सभी किसानों के लिए नहीं हो सकती है। यह विशेष रूप से उन किसानों को लक्षित करेगी जिनकी 20वीं किस्त किसी भी तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण अटक गई थी। जिन किसानों को अगस्त 2025 में 2,000 रुपए नियमित रूप से मिल गए थे, उन्हें इस 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए ही मिलने की संभावना अधिक है। लेकिन जिन पात्र किसानों का पैसा रुका था, उन्हें 4,000 रुपए मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दीपावली 2025, जो नवंबर के पहले सप्ताह में है, से पहले इस पैसे को किसानों के खातों में पहुंचाने की है। त्योहारी मौसम में जब ये राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचेगी, तो इससे न केवल किसानों के घरों में रौनक आएगी, बल्कि स्थानीय बाजारों में भी खरीद फरोख्त बढ़ेगी। ये ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड को एक बड़ा बूस्ट देगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बार भुगतान प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुचारू होने की उम्मीद है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
डीबीटी और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बुनियादी ढांचे को पिछले कुछ महीनों में और मजबूत किया गया है। राज्यों से डेटा सिंक करने का काम पूरा हो चुका है। अब बस केंद्र सरकार द्वारा फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ जनरेट करने की प्रतीक्षा है। एफटीओ जनरेट होने का मतलब है कि पैसा आपके खाते के लिए निकल चुका है। जो किसान ये सोच रहे हैं कि 21वीं किस्त कब तक आएगी, उन्हें अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक की अवधि पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी चाहिए। ग्रामीण बैंकिंग अधिकारियों का भी यही मानना है कि सरकार इस भुगतान को चरणों में जारी कर सकती है।